हरे कृष्णा। माँ सीता के अवतरण दिवस की आप सभी को खूब खूब बधाई हो। मिथिला राज्य, जो कि कथा रामायण में आती है कि मिथिला राज्य में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी, तो वहाँ के जो राजा थे, राजा जनक, उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई, सारे साधु संतों को बुलाया, मीटिंग करवाई। तो साधु संतों ने कहा कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, इंद्र देवता प्रसन्न हो सकते हैं अगर राजा जनक आप खुद स्वयं अपने हाथ से हल चलाओ। राजा जनक इस पे स्वीकृति देते हैं और खुद हल चलाते हैं, और उनको हल चलाते हुए एक कलश मिलता है। कलश में एक कन्या होती है। तो राजा जनक के कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, तो उन्होंने इस कलश में जो बेटी निकली उसको अपनाया और उसका नाम सीता रखा। तो इस तरीके से इनको माता जानकी भी बोलते हैं, और मिथिलेश कुमारी आदि नामों से भी माँ सीता को जाना जाता है। इस प्रकार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता मैया प्रकट हुई, इसलिए सीता नवमी को सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माँ सीता से जुड़ा हुआ एक और रहस्य भी है कि सीता राजा जनक की पुत्री न होकर रावण की पुत्री भी थी। इसके पीछे कारण ये था कि सीता पुनर्जन्म में सीता मैया का नाम वेदवती था, और वे बहुत तपस्विनी थी। वह भगवान विष्णु की पूजा करती थी, और भगवान विष्णु से वर चाहिए था कि मुझे तुम्हें पति बनाना है, इसलिए बहुत प्रार्थना करती थी, तप करती थी। परंतु रावण उसके तप में आके बार बार विघ्न डालता था। तो एक दिन दुखी होकर उसने कल हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए, और रावण को श्राप देती हुई गई कि मैं तेरी पुत्री बन के आऊंगी और तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। तो इस श्राप के बाद कुछ समय बाद रावण और मंदोदरी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। तो उस पुत्री को देख के रावण को तो पता था कि श्राप मिला है तो वो फलेगा फलेगा। तो रावण ने क्या किया, उस पुत्री को गहरे समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की देवी वरुणी उन्होंने देखा तो उन्होंने सीता, बहुत उनको दुख हुआ, और उन्होंने सीता मैया को उठा के धरती माँ को सौंप दिया, और धरती माँ ने राजा जनक को दे दिया। इस तरीके से वे राजा जनक की और सुनैना माता के घर में आई। जिस प्रकार सीता माँ धरती से पैदा हुई, उसी प्रकार धरती माँ में वापस समा गई। ठीक है, तो नेपाल में भी बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सीता नवमी को वैष्णव लोग, भक्त लोग व्रत करते हैं, और औरतें व्रत करती हैं, औरतें पूजा करती हैं माँ सीता की, और जीवन भर सुहागन रहती हैं, ऐसा वरदान है अगर व्रत करती हैं तो। और जो भी व्रत करता है इस दिन, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको पृथ्वी दान का पुण्य मिलता है। इस दिन अष्टमी वाले दिन लोग घरों में सफाइयाँ करते हैं। सफाइयों के साथ में राम सीता की प्रतिमा स्थापित करते हैं, पिंजरा बनाते हैं, झूला या मंडप को जैसा सजाते हैं, उसमें राम सीता को स्थापित करके अगले दिन नवमी वाले दिन उनकी पूजा की जाती है। तो आप भी जरूर पूजा करें और भगवान को भोग लगाएं तुलसी का पत्ता डाल के। हरे कृष्णा।